रुक्मणी प्रभु को बर के, प्रभु लाए रुक्मणी हरि के, धन रुक्मणी प्रभु को बर के। प्रभु लाए रुक्मणी हर के, धन रुक्मणी प्रभु को बर के। बर बन आयो शिशुपाला, ओ बर बन आयो शिशुपाला, कहाँ पहुँच देव की लाला। कहाँ पहुँच देव की लाला। सब देखन चले उमड़ के, धन रुक्मणी प्रभु को बर के। सब देखन चले उमड़ के, धन रुक्मणी प्रभु को बर के। रुक्मिणी जी पत्र में लिखती हैं, ये साथ में लिखती है, प्रभु मैं गौरी पूजन करने के लिए माँ गौरी के मंदिर में तुम्हारा इंतजार करूंगी। ये परंपरा है सनातन की, कुंवारी बालिका विवाह से पहले गौरी माँ का पूजन करती है। महाराज 10,000 सैनिक के मध्य में रुक्मिणी जी पूजा, कुमारी रुक्मिणी पूजा करने के लिए गई और पूजा की है। कात्यायनी महामाये महायोगेंद्रधीश्वरी नंद गौर सुतम देवी पति में कुरुते नमः। प्रार्थना की है, जो नंद नंदन है वो मुझे पति के रूप में प्राप्त हो। माँ प्रसन्न हुई है, एक फूल गिरा गोद में, समझ गई माँ का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। परंतु बाहर आके देखती हैं तो कुछ नजर नहीं आया। अब रुक्मिणी जी के मन में दीन भाव आ गया, प्रभु अगर आप ना आए तो ये रुक्मिणी जीवित नहीं रहेगी। और भगवान का रथ पहुंच गया। प्रभु लाए रुक्मिणी हरि के, धन रुक्मिणी प्रभु को बर के। प्रभु लाए रुक्मणी हरि के, धन रुक्मणी प्रभु को बर के। आयो शिशुपाला, घर बन आयो शिशुपाला, 3 महीने से पहले शिशुपाल महाराज बारात लेके पहुंचा हुआ है। और यहाँ पर कहाँ पहुँचे देव की लाला। कहाँ पहुँच देव की लाला। जब रथ आगे बढ़ा, दोनों तरफ से सिपाही लगे हैं। सिपाही गए क्यों थे? रुक्मिणी जी की रक्षा के लिए। परंतु जब अनंत परमेश्वर को, ठाकुर जी के सुंदर स्वरूप को देखा, ये क्रिया को भूल गए, हम क्यों आए। एक कहता है, मित्र इनकी ऐसा राजकुमार तो कभी देखा ही नहीं है, कभी नहीं देखा। एक बोलता है इनकी अजान बाहु लंबी भुजाओं का तो दर्शन करो। एक बोलता है इनका छाती स्तर कितना विशाल है। एक बोले तुम छोड़ो इनकी मधुर मुस्कान तो देखो। बेचारे गए तो रुक्मिणी जी के वो करने के लिए, परंतु सब देखन चले उमड़ के, धन रुक्मणी प्रभु को बर के। सब देखन चले उमड़ के, धन रुक्मणी प्रभु को बर के। धीरे धीरे रथ मंदिर तक पहुंच गया। जब पहली बार कुमारी रुक्मिणी जी ने भगवान का दर्शन किया और मन ही मन अपने गुरुदेव को प्रणाम किया। जय हो। उनके गुरुदेव कौन? नारद जी। वाह गुरुदेव, जैसा आपने बताया सा उससे अनंत 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 सौंदर्य लावन है इनमें तो। परंतु भगवान खड़े हो गए। भगवान
भगवान जीव को कहते हैं तू मेरी शरण में आए तो मैं स्वीकार करूंगा, और वैसे तो मुझे किसी की जरूरत नहीं। निर्माण मोह अजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्ति कामा। भगवान तो असंग है, पर भगवान संग को कब स्वीकार करते हैं? जब जीव कहे नाथ मेरी बाह पकड़ लो। आज रुक्मिणी जी ने जैसे बाह आगे की, महाराज भगवान ने उनके कर कमल को स्वीकार किया और रथ में बिठा लिया। रथ में बिठा लिया। भगवान को लगा चोरी नहीं करनी चाहिए, चोरी तो हमने पहले बहुत करी। हाँ, भगवान ने अपना पांचजन संघ का नाद किया, और संघ की नाद को सब भगवान के नाद को पहचानते हैं। कैसे समझ आए? सीधी सी बात है, तुम्हारे घर में तुम्हारा बच्चा गाड़ी लेके आता है, हॉर्न देता तो पहचान जाते हो ना गाड़ी आई है। तो जैसे शिशुपाल ने वो शंख नाद सुना, दुल्हन ले गए जनार्दन, दुल्हन ले गए जनार्दन, दुल्हन ले गए जनार्दन, दुल्हन ले गए जनार्दन। शिशुपाल झुकाए लई गर्दन, शिशुपाल झुकाए लई गर्दन। सठ रहो गलानी में भर के, धन रुक्मिणी प्रभु को भर के। सठ रहो गलानी में भर के, धन रुक्मिणी प्रभु को भर के। रुक्मिणी जी के जो भाई रुक्मी थे, उसने कहा शिशुपाल चिंता न करो, वो है क्या, राजा तो अब बना है। अरे जो हमको युद्ध कला आती है वो क्या जानता है। मूर्ख आदमी ने भगवान का पीछा किया, पर भगवान को गालियां दी। कहा मैं अपनी बहन को अभी मुक्त करा के लाता हूँ। भगवान इसकी गालियों को सुनते रहे, क्योंकि ससुराली की शोभा किससे होती है? गाड़ी से। और ससुराली का जहाँ गाड़ी न मिले, और वो गाड़ी का जिसने रस न भरा हुआ हो, जब तक ये कुछ रिश्ते के संबंध के अनुरूप गाली देता रहा, भगवान सुनते रहे। और जैसे विपरीत उठा, बोला भगवान ने रथ से उतर करके इसको कृपाण से वध करना चाहते। रुक्मिणी जी ने कहा प्रभु ऐसा ना करो, मेरा भाई है। तो इसका तलवार से सिर मुंडन करके रथ पे बिठा लिया, रथ में बांध लिया। और इधर जब महाराज दाऊ जी को मालूम पड़ी, तो दाऊ जी तो कुछ सेना लेकर के आवेश में चले, और मार्ग में दोनों का मिलना हो गया। भगवान बोले चुप रहना, बोलना कुछ नहीं, थोड़ा घूंघट करो। रुक्मिणी जी ने घूंघट बोले हमारे मेरे बड़े भ्राता हैं, वैसे तो इनका नाम है दाऊ दयाल। सत्य बात है, दाऊ जी बहुत दयालु। दाऊ दयाल क्रोध क्यों किया? उनको अपने अनुज से इतना प्रेम है कि कहीं इसको फूल की चोट भी न लग जाए। रुक्मिणी के ऊपर बरस पड़े, पत्र लिख दिया, आओ ले। अरे ब्रह्मांड में कौन है ऐसा जो हमारा मुकाबला, हमारा सामना कर सके? हम भरी सभा में तेरे पिता के कन्यादान करवा के लाते। भगवान का कुछ बोलना नहीं। तब दाऊ जी ने कहा ये बंधा हुआ कौन है? अब भगवान संबंध को कैसा निभाते हैं? भगवान बोले ये इनका भाई है। भगवान भय प्रकट कर रहे हैं। जो परमात्मा अभय प्रदान करते हैं, परंतु भगवान को छोटा भाई माना है, तो भगवान उस संबंध को निभाते हैं। मुक्त कर दे इसको। अब महाराज मुक्त तो कर दिया, वापस नहीं किया, वही नगर बसा के रहा। भगवान का रथ आगे बढ़ा। द्वारिका वासियों ने रथ को रोका है कि प्रभु हमने तो बड़ी आस लगा रखी थी, बड़ी आस लगा रखी थी कि आपका विवाह होगा, हम बाराती बनेंगे।
कुछ महापुरुषों का ऐसा भाव है, भागवत जी के माध्यम से नहीं, महापुरुषों का भाव है कि वहां पर महाराजा भीष्म को फिर बुलाया गया। महाराज भीष्म को महल में निवास कराया गया है और रुक्मिणी जी को फिर भीष्म जी के पास ही रखा गया। सब नेक चार हुए हैं और भगवान दुल्हा सरकार घोड़े में असो की सवारी करके भगवान बारातियों के सहित धीरे धीरे आगे बढ़े। जिस घोड़े पे भगवान सवार हुए, महाराज कहते हैं उच्चस्त्रवा नाम का घोड़ा जो समुद्र में मंथन में प्रकट हुआ था, वो भी अपने आप को धिक्कार करने लग पड़ा। अगर आज मैं द्वारिका का अश्व होता तो भगवान मेरे पे सवार होते। कोटि काम देव भी भगवान की दूल्हा छवि रूप को देख करके मोहित हो रहे हैं। आहा, हो नगर में मेरा बच्चा 5 घंटे से बोल रहा था, मेरी तबीयत अस्वस्थ। मैंने कहा संगत के दर्शन भी कर आऊं, तो कल मैंने चले जाना है। संगत के दर्शन भी कर आऊं और लाला का साथ भी ले आऊं। तो कैसे दूल्हा सरकार सज रहे हैं? नगर में ऐसे दूल्हा न देखा नगर में, ऐसे दूल्हा न देखा नगर में। जामा जोड़ा पीतांबर सोए, जामा जोड़ा पीतांबर सोए, जामा जोड़ा पीतांबर सोए, जामा जोड़ा पीतांबर सोए। और आभूषण ब्रज की भाषा में, अरे गहना कतार कतार में, ऐसे दुल्हा ना देखा नगार में, वैसे कोहना ना देखा नगार में। बोलो ऐसे जीजा न देखा नगार में, ऐसे जीजा न देखा नगार में, ऐसे जीजा न देखा नगार में, ऐसे जीजा न देखे नगार में। सरकार को रथ से घोड़े से उतारा गया। सरकार को जल्दी पड़ी थी, जल्दी लगी हुई थी। एक एक पंक्ति का आनंद लेते चलो। सखियों ने रोका, लाल जी जल्दी क्या है? अब तुम्हें पता है ये भवन किसका है? भगवान बोले हमारा, ये बोले नहीं अब तुम्हारे बाप का नहीं है, अब तो हमारी लाडली का हो गया ये। लालन धीरे चलो ये लली की गली, 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 लालन धीरे चलो। सरकार धीरे धीरे चलने लग पड़े। अब सखियों ने कहा लाल जी आपकी चाल तो बड़ी बहुत धीमी पड़ गई। सरकार बोले कभी कहते हो जल्दी चले तो तुम धीरे कहते हो। तो सरकार बिल्कुल खड़े हो गए। तो सखियों ने कहा आप बिल्कुल खड़े हो गए खंबे जैसे। तो एक ने कहा क्यों नहीं, भगवान तो चेतन है, खंबा जड़ है, तूने इनकी उपमा जड़ जैसी क्यों दे दी? खंबा तो जड़ है। तो दूसरी ने कहा पगली तू जानती नहीं अमीर को, तू जानती नहीं, जड़ चेतन जग जीव मैं सकल राम मैं जान, बंदहु तिनके पद कमल सदा जोर जुगुपान। तो क्या ये खंबे में नहीं है? क्या ये जड़ में नहीं है? पर्वत में नहीं है? नदी में नहीं है? अरे एक मुक्का मारा है
से तो खंबे से प्रकट हो गए, खंबे से प्रकट हो गए। तो ये सब में है, सरकार की पहुनाई हुई है, स्वागत हुआ है, और दरवाजे पे बाहर द्वार पूजा होती है अपने अपने लोक रीति के अनुसार। आप लोगों के यहाँ खेत कहते हैं, खेत कहते हैं ना। और द्वार पूजा में दूल्हा सरकार स्वयं बैठते हैं और कन्या के पिता बैठ करके पहले वहां पूजन कराया जाता है। पूजन के बाद में फिर सरकार को सिंहासन पर बिठाया जाता है। द्वार पूजन हुआ है। द्वार पूजन में सखियों ने बहुत दिव्य आनंद लिया। सरकार को कहा, सखियों ने फूलों की थाली लेकर के पुष्पों की वर्षा करते हुए कहती हैं, सरकार आप ये बताओ, ये आपके कौन हैं? बोले हमारे भाई हैं। बोले सगे हैं कि पड़ोसी के हैं? बोले नहीं, सगे भाई हैं। द्वारे पे आई बारात, सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे पे आई बारात, सजन को स्वागत करो। द्वारे पे आई बारात, सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे पे आई बारात, सजन को स्वागत करो। सखी स्वागत तो हो रहा है, पर ये बता, एक भैया गोरे तो एक भैया कारे। एक भैया गोरे तो एक भैया कारे। दूसरी को चुप, बुरा मान जाएंगे। अरे बुरा मानेंगे तो सही बात तो पूछनी पड़ेगी। एक भैया गोरे तो एक भैया कारे। एक भैया गोरे तो एक भैया कारे। चौथी बोली, मैं बताऊं, ये है रहेस की बात, सजन को स्वागत करो। सखी रहेस की बात, सजन को स्वागत करो। सखी ये रहस्य की बात है, छुपी रहने दो, ब्याह हो जाने दो, नहीं तो इनका कहीं होगा भी नहीं अगर तुमने इनकी पोल खोलनी शुरू कर दी तो। हाँ, तब दरवाजे पर सरकार को सखियों ने सुंदर विनोद किया है। सखियां मूसर लाई और साथ में कुंडी लाई, सोने की कुंडी और मणि के मूसर। तो लाल जी से कहती हैं, लाल जी इस धान को कूटो। तो बोले इससे क्या होगा? बोले आज चोट मारो, क्योंकि प्रकृति आज अष्टधा है, आज चोट मारो। जब तक पुरुष प्रकृति को स्वीकार नहीं करता तो पुरुष अधूरा है, और प्रकृति जब तक पुरुष को स्वीकार नहीं करती तो प्रकृति अधूरी है। आज चोट मारो। तो सरकार इसका ध्यान रखना, अगर सही चावल निकल आए तो आप वसुदेव जी के, अब अगर ना निकले तो फिर आगे तो मार कोई पड़ोसी कृपा कर गया, हम क्या करें? तो आप किसी और के कहलाओगे। आज चोट मारी। तो सखियों ने कहा, क्यों जी ये बताओ, चावल निकले? बोले इसमें आधे तो चावल आधे धान। बोले एक भाई तो वसुदेव जी के और एक की जय जय राधे श्याम। अब एक की क्या कहें? परंतु उस चावल से कंगन बांधा जाता है। उस चावल से लाल जी के दाहिने हाथ में कंगन बांधा गया और लाडली जी के वो उसी चावल से बाएं हाथ में कंगन। जाकी खातिर ऋषि मुनि करत सखी ध्यान है। जाकी खातिर ऋषि मुनि
करत सच ध्यान है, वही आज देखो कूटत धान है, वही आज देखो कूटत धान है, वही आज देखो कूटत धान है, वही आज देखो। जिसके खातिर ऋषि मुनि ध्यान करते हैं, अब आज लाडली को प्राप्त करने के लिए अखिल ब्रह्मांड नायक पार ब्रह्म परमात्मा धान टूट रहे हैं। इसके बाद में मंडप में लाया गया है, मंडप में विराजमान हुए हैं और ब्राह्मणों ने सुंदर सुंदर वेद वाणी से स्वस्ति वाचन किया है। जब लाडली जी को ला गया, एक बात आपको जो कभी नहीं बताई वो सुनाओ, ये बात ध्यान में रखना। भगवान श्री कृष्ण का आलिंगन श्री राधा जी के सिवा किसी में सामर्थ्य नहीं है। श्री परमात्मा श्री हरि श्री श्याम सुंदर का आलिंगन का अधिकार और सामर्थ्य श्री राधा रानी में है। तो फिर रुक्मिणी कौन है? रुक्मिणी जी भी राधा जी की अंशा अवतार है। 16,108 जो रानियां पटरानियां हैं, ये ब्रज गोपियों की अंशा अवतार हैं, क्योंकि साधारण कोई शक्ति या कोई देवी या कोई माया परमात्मा का स्पर्श नहीं कर सकती। तो रुक्मिणी जी भी राधा जी के 28 नाम है ना, क्या आप तो जानते नहीं हो? वृषभानु सुता गोपी मूल प्रकृति ईश्वरी गांधारवा राधिका रम्या रुक्मिणी परमेश्वरी परात्परतरा पूर्णा पूर्णचंद्र निर्वाहना मुक्ति मुक्ति प्रदा भव व्याधि विनाश। राधा जी के 28 नामों में ये नाम आता है। जब लाडली जी को लाया गया, आहा कोटि काम लजा मनहारी, गुरुजन बैठे हैं, सबकी मर्यादा है, निगाहें नीची हैं, पर सरकार का दर्शन करना चाहती हैं तो कैसे करें? महाराज लाडली जी ने कंगन पहन रखे, उसमें आरसी लगी है, और जब कंगन में आरसी सरकार की छवि देखी तो और तो निगाहें और नीची हो गई, क्योंकि गुरुजनों की, बड़ों की, बुजुर्गों की, पिता हैं बैठे, सब बैठे हैं। ए मैया, अरे तू इनको बाहर खिला ले, तेरा इनका जब ब्याह होगा सोगा हमें तो आनंद ले लेंगे हैं? क्या मतलब हुआ? भगा रहे आशु इनको सबको, भगा इनको। दुनिया भर के टप रहने दे, अब बेचारों के चार पूरी होगी, खा जाएंगे। हाँ लाई इसलिए तो चलो, कोटि काम लजावन हारे। और पहले कन्यादान हुआ है। कन्यादान में हथलेवा में श्री वृषभानुराज जी का हाथ अथवा महाराजा भीष्म का हाथ, कन्या का हाथ अपने हाथ में रखा है, और जिसको कन्यादान करना है उसका हाथ सबसे नीचे, ऊपर नहीं, नीचे। तेरी बारी ऊपर से हुआ था क्या? ऊपर बता रही है, सबसे ही। और शास्त्र कहता है भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। परंतु आज लाडली जी के कारण स्वयं हाथ नीचे, दान देने वाले का हाथ ऊपर होता है और दान लेने वाले का हाथ नीचे होता है। आज सरकार जो इनके ऊपर लेवल लगा हुआ था, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम, आज स्वयं महाराज दान लेने वाले बन गए। उसके बाद में कन्यादान की बारी आई है। हमारे राज बहन हैं और हमारे बंसल जी हैं, और यहाँ सबको इकट्ठी है,
सबको बोले नीचे बैठा ले। और भी हमारी कपूर बहन जी होंगी कहीं, वो बेचारी बताइए उत्तम नगर से रोज कथा में आई। बैठ जाइए सब, यहीं सामने सामने सब बैठ जाइए, सब बैठाते जाओ। काम नहीं कहाँ है ना बेटा, बैठा जा तो खड़े हो जाना, कोई बात नहीं। क्यों रे तू कहीं वो कन्यादान में बैठा, भाई गधा कहीं का है? भाई है किशोरी जी का, कन्यादान में तेरा क्या मतलब? आओ आओ, चिंता न कर नरेश, वृंदावन में देखेंगे तुम्हारी कितनी फौज है। श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। ओम श्री विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुमनाज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य निवृत्ति अपराधे शिष्य द्वारा कल्पे वैव सुंदरे अष्टाविंशतमे कले कपचरणे भूल लोक जम्बूद्वीपे भारतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्त देशे दिल्ली प्रदेशे बुद्धविहार कॉलोनी नाम मध्ये सागर पैलेस प्रांगणे श्रीवन वीर विक्रमांत संवत्सर संख्या परिमितो 281 नाम संख्या परिमितो काल वृष्टि नाम संवत्सरे रवि दक्षिणायने उत्तर गोले श्री शिशिर ऋतुः ज्येष्ठा नाम नक्षत्रे रविवासरान्वितायां श्री धनु राशि स्थित सूर्य, वृश्चिक राशि स्थित चंद्रे, वृष राशि स्थित देवगुरु, शेषेषु ग्रहेषु यथा राशि स्थान स्थित सत्सु गण विष्णु विशिष्टायां सुपुनितो अमुक गोत्र उत्पन्ना। अपना अपना नाम गोत्र लेने। सा परिवारस्य ममात्मना स्तुति स्मृति प्राणोक्त फल प्राप्त्यर्थे दैहिक दैविक भौतिक आध्यात्मिक दिव्य ताप समनार्थे श्री राधा कृष्ण चरणारविंद अचल भक्ति प्राप्त है। श्री राधा कृष्ण चरणारविंद अचल भक्ति प्राप्त है। अर्थ धर्म काम मोक्ष फल प्राप्त है। कहें अहम श्री रुक्मणी कृष्ण कन्यादान संकल्पम अहम करिष्यामहे। ओम जज्जाग्रतो नमोदेति दैवं तदुसुतथैवेति ज्योतिरेकं राधा सजना की गाथे बजाओ रे सखी। ऐसे ठाकुर जी को उड़ा दो, चित्रपट को उड़ा दे, चित्रपट को तो ऐसे उड़ा दो, बनाओ राधे सजना की गाथे बजाओ रे सखी। राधे सजना की गाथे बजाओ रे सखी। चिर सिंचित मनोरथ पुराओ रे सखी। तेरे सिंचित मनोरथ पुराओ रे सखी। राधे सजना राधे सजना की गाथे बजाओ रे सखी। हमारी राज बहन की। हाँ मुझे भवरिया देव संगे श्यामा के भवरिया। और पहले सबसे आगे लाडली जू है। और कैसी शोभा हो रही है, नीचे बिछी है मखमल की पवरिया। नीचे बिछी है मखमल की पवरिया। ऊपर से डोल रही ऊपर से डोल रही सुंदर चवरिया। सवरिया देव संगे श्यामा के भवरिया। सवरिया देव संगे श्यामा के भवरिया। सवरिया देव संगे श्यामा के भवरिया। आनंद जुगे लाल वृषभान की दुलरिया। नंद जुगे लाल वृषभानु की दुलरिया। नंद जुगे लाल वृषभान की दुलरिया। नंद जुगे लाल वृषभानु की दुलरिया। शोभा श्रृंगार लगी शोभा श्रृंगार छवि मुनिजन मनहरिया। सवरिया देत संगे श्यामा के भवरिया। सवरिया देत संगे श्यामा के भवरिया। सवरिया देत संगे श्यामा के भवरिया। अब 4 भावर में कन्या आगे होती है और 3 भावर में सरकार आगे हुए हैं। और 7 भावरी, और 7 भावरी में क्या होता है? अभी 6वीं भावरी रे, अब बेटी बाप की। अब 6वीं
सुषमा आई है क्या? हाँ ए पंडित जी वहां तो बैठा हुआ यहाँ बैठना खाली रख क्या वहां पे? हाँ ले चल कर इधर आवाज डर क्यों रही है? हम तेरे को कुछ नहीं कहेंगे। हाँ देखो लाला की बुआ साल लेके आई है लाडली जी वास्ते। तू नहीं जा सकती क्या वहां? चलो सारी विदाई माप कीजिए हमारी को सरहद को सारी विदाई माफ कीजिए हमारी। सरकार कोबर छिकाई माधव एक कछु लागे कोबर छिकाई माधव नेक कछु लागे। कोबर छिकाई माधव एक कछु लागे कोबर छिकाई माधव नेक कछु लागे। जल्दी से देवनी तारी विदाई माप कीजिए हमारी। जल्दी से देव निकाले विदाई माफ कीजिए हमारी। अब सरकार बोले हम तो कुछ लाए नहीं। तो सखियों ने कहा एक उपाय है करके विचार करके उपाय करके प्रबंध एक युक्ति निकाली करके प्रबंध एक युक्ति सरकार एक प्रबंध तो है युक्ति है। अच्छा आप बता दो आप करोगे ना? अब हमें करना ही पड़ेगा। बोले सरकार वो एक युक्ति ये है कि बेचो बहिन में तारी विदाई माफ कीजिए हमारी। बेचो बहन में तारी। विदाई माफ कीजिए हमारी। सरकार अपनी बुआ की बोली लगा दो अपनी बहनों की बोली लगा दो। यहाँ खरीदार बहुत है बरसाने में और जो पैसा मिलेगा हमें नेक दे दो। भगवान को लगा युद्ध में युद्ध करना तो बड़ा आसान है पर ससुराल में निपटना बड़ा कठिन का काम है। हाँ। बदुल्हाइया वाले पड़े आज सखियों के पाले। दुल्हा बसुरिया वाले पड़े आज सखियों के पाले। दुल्हा बसुरिया वाले पड़े आज सखियों के पाले। दुल्हा बसुरिया वाले पड़े आज सखियों
लालन राधे सदन में, धीमत लालन राधे सदन में, धीमत लालन राधे सदन में, धीमत लालन राधे सदन में, सखियां करे मनोहारे आज सखियों के पारे, सखियां करे मनोहारे, बड़े आने सखियों के पारे, दुल्हा दुल्हिया वाले, बड़े आने सखियों के पारे, दुल्हा दुल्हिया वाले, बड़े आने सखियों के पारे, दुल्हा दुल्हिया वाले, बड़े आने सखियों के पारे, दुल्हा बसुरिया वाले बड़े आज सखियों के पारे, दुल्हा बसुरिया वाले, बड़े आज सखियों के पारे। अब हम क्या करें, तुम्हारा ब्याह भी गाँव में, भोग भी लगवावे कि किसी के जेब में हाथ डालते हुए उस बच्चे को भी बचाएं। आओ, भोग लग गया है ठाकुर जी का, आचमन कराओ। जय जय। बर दूल्हा एक आसन पर बैठे हैं। क्या टाइम हुआ? हाँ, ब्याह शादी में हो ही जाता, टाइम कौन हो जाता, ब्याह शादी में तो हो ही जाता है। एक सखी जब जब ये तबीयत ठीक नहीं और ठाकुर जी ने अपने गवाने के लिए बुला लिया। छोटे बाबा मना करके आए थे, आज भी आप नीचे नहीं आ रहा। मैंने संगत का दर्शन करना था इसलिए मैं आ गया। तो सरकार भरदुलई ने एक आसन पर बैठे हैं। सरकार बड़े चौड़े होके बैठे हैं, ऐसे करके बड़े लोगों के बाद। एक सखी बोली, सुनो जी, हम आपकी एक एक बात जानती हैं। सरकार को लगा ये क्या जानती है, तो द्वारिका है। बोले तुम क्या जानती हो, बोलो। बोले जब आप मुंह खुलवा रहे हो तो हम बोल ही देती हैं। हमने जानी है तुम्हारी जात, ललारे सुन जसुदा के। हमने जानी है तुम्हारी जात, ललारे सुन यशोदा के। हमने जानी है तुम्हारी जात, ललारे सुन जसुदा के। हमने जानी है तुम्हारी जात, ललारे सुन यशोदा के। मथुरा में तूने जन्म लियो है, सुन लाला गिरधारी। मथुरा में तुम जन्म लियो है, सुन लाला गिरधारी। मथुरा छोड़ के गोकुल आए, मथुरा छोड़ के गोकुल आए, रोती रही रे मैं तारी। लाला रे सुन यशोदा के। हमने जानी है तुम्हारी जात, लाला रे सुन यशोदा के। सरकार आपकी मैया रोती छोड़ करके रातों रात भगदड़ के बारे भाग के आए। और सुनो, डुकरिया यशोदा मैया, उससे रोटी तो बनती नहीं, ब्रज गोपियों ब्रजवासियों के टिक्कर मांग मांग करके छे छे टिक्कर खाए, छे छे टिक्कर मांगे लाला राम छठी कर डालो। छे छे टिक्कर मांगे लाला राम छठी कर डालो। जो दिल्ली से जाते हैं वृंदावन के जो मोड़ में जो गांव है, उसका क्या नाम है? हाँ, छठी करा, छे टिकरा, छे छे टिक्कर खाए लाला राम छठी कर डालो। छे छे टिक्कर खाए लाला राम छठी कर डालो। दूध दही में उचकत डोले, दूध दही में उचकत डोले, घरे घरे खोल की मारी लाला रे सुन यशोदा के। हमने जानी है तुम्हारी जात, लाला रे सुन
के ललारे सुने यशोदा के। एक बात मैं कहूँ श्याम जी सुन लाला गिरधारी। एक बात मैं कहूँ सुन लाला गिरधारी। सरकार आप बड़े प्रसन्न हो रहे हो, हमारी लाडली का गुण सुन लो। एक बात मैं कहूँ लाल जी सुन लाला गिरधारी। एक बात मैं कहूँ लाल जी सुन लाला गिरधारी। जब लाडली मान करेगी, जब लाडली मान करेगी, लाडली मान करेगी, जब लाडली मान करेगी, 100 डंडों ते करोगे ललारे सुने यशोदा के। हमने जानी है तुम्हारी जात ललारे सुने यशोदा के। हमने जानी है तुम्हारी जात ललारे सुने यशोदा के। जय हो, जय हो, ब्रजनंदन भगवान की जय हो। यशोदानंदन भगवान की जय हो। श्री रुक्मिणी वल्लभ भगवान की जय हो। आइए आज की व्यास पूजा, पीठ पूजा, अशोक व्यास से नित्य हमारी कपूर बहन जी आ रही हैं, कपूर परिवार और